के लिहाज से पानी भी एक अहम मुद्दा है और यही वजह है कि सदन में पानी की कमी का मुद्दा भी उठाया गया। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने सरकार से पानी की कमी पर सवाल किए, जिस पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जवाब दिया और ये कहा कि हरियाणा में पानी की कमी जरूर है, लेकिन इसका समाधान सिर्फ मनोहर सरकार ने किया है। उसी इलाके से आते हैं, भिवानी दादरी के इलाके से आते हैं, लोहारू से आते हैं। आज बड़ा पानी का मुद्दा उठा है और पानी की कहीं ना कहीं कमी है भी भिवानी और दादरी में। वो पीने के पानी की कहें या सीवरेज की व्यवस्था की कहें, दोनों की कमी है। देखिए, पानी का संकट हरियाणा में है, पूरे प्रदेश में है। और पिछले साल जो है जमुना के अंदर भी आधा पानी हो गया था, बागड़ा के अंदर भी 25% पानी था, कम था। लेकिन मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितना पानी भिवानी जिले को मिला है, दादरी को मिला है, इतना पहले कभी नहीं मिला। यही नहरें थी 30-35 साल पहले चौधरी बंसीलाल ने बनवाई थी। 10 साल कांग्रेस का राज था, किसी नहर में किसी भी तरह से हेड बाई पानी नहीं आता था। उनके अंदर जो रास्ते बना लिए थे लोगों ने, उसके अंदर सब खत्म बूर दिया था। आज भिवानी का किसान, लोहारू का किसान, बारडा का किसान मानता है कि किसी ने पानी दिया है, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो नहरों का पानी हो, चाहे बिजली की अच्छी व्यवस्था हो, तो ये भाजपा की सरकार है। इस बीच एक और बड़ी खबर, रणजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पंचकुला सीबीआई कोर्ट के फैसले से पहले एक बड़ा मोड़ आ गया इस पर। रणजीत सिंह के बेटे ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें सीबीआई कोर्ट के मौजूदा जज से केस ट्रांसफर करने की मांग की गई है। रणजीत सिंह हत्याकांड में 26 अगस्त को अहम फैसला आना है और उससे पहले ही एक अहम मोड़ देखा जा रहा है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इसमें मुख्य आरोपी है। तो आप देख सकते हैं कि फैसले से पहले ही एक बड़ा मोड़ देखा जा रहा है, जिसमें रणजीत सिंह के बेटे ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें सीबीआई कोर्ट के मौजूदा जज से केस को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। रणजीत सिंह हत्याकांड में 26 अगस्त को फैसला आना है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है। पहले 2 मामलों में गुरमीत राम रहीम को सजा हो चुकी है। ये तीसरा मामला है जिसमें अब एक नया मोड़ आ गया है, बड़ा मोड़ आ गया है। फैसले से पहले ही रणजीत सिंह के बेटे ने एक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें सीबीआई कोर्ट के मौजूदा जज से केस ट्रांसफर करने की मांग की गई है। और दिल्ली एम्स से रोहतक सुनारिया जेल आते समय डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को स्पेशल गेस्ट से मिलाने के मामले में डीएसपी महम शमशेर सिंह पर गाज गिर गई है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से कुछ निजी लोगों की विशेष मुलाकात कराने पर महम डीएसपी को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बीमारी की हालत में दिल्ली एम्स ले जाया गया, जिसके सुरक्षा इंचार्ज डीएसपी शमशेर सिंह ने वापस आते वक्त कुछ निजी लोगों से डेरा प्रमुख की मुलाकात करवाई थी। और इस पर जब जानकारी पुलिस विभाग को मिली तो डीएसपी और डीजीपी ने शुरुआती जांच कराने के बाद सरकार की मंजूरी से महम डीएसपी को सस्पेंड कर अब विभागीय जांच शुरू कर दी है। जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने यह कहा है कि इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जेल से बाहर गए कैदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। उन्होंने नियम को तोड़कर ऐसा काम किया है, इसलिए ये पूरी कार्रवाई उनके ऊपर की गई है। बीमार हो जाता है तो उसे हमें डॉक्टर के पास ले जाना हमारा फर्ज बनता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वीआईपी है चाहे साधारण कैदी है। बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स ने ये रिकमेंड किया उन्हें एम्स में चेक कराई। हमने उन्हें एम्स में भेज दिए थे। जब वापसी पे आ रहे थे तो कहीं गाड़ी रुकी है, कुछ छोटी गाड़ी में कुछ लोग आए, उनसे उनकी मुलाकात कराई। इसका हमने जब ये हमारे संज्ञान में आए तो हमने इसका तुरंत नोटिस लिया। डीएसपी महम जो इंचार्ज थे शमशेर सिंह, उनको सस्पेंशन के लिए रिकमेंड कर दिया, सस्पेंड हो गए। और इसके बाद कमेटी बना दी गई जो इंक्वायरी करेगी, उससे ये जो कोई सामने आएगा। और पालमपुर स्थित चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय में 16वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान 393 छात्रों को यहां पर डिग्रियां भी बांटी गई। 262 ग्रेजुएट हुए हैं, जिनमें 110 पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं।
21 पीएचडी इसमें शामिल हैं। 8 लोगों को यहां पर गोल्ड मेडल भी दिए गए हैं। सिचुएशन के कारण जब ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा हमने शुरू कर दिया और मनरेगा में काम करते करते लोगों को एक आय का एक जरिया उसके माध्यम से मिला, तो शहरी क्षेत्र में कोई भी रोजगार देने का जरिया उस वक्त नहीं था। तो हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में पहला राज्य है जहां मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी हमने इस योजना की शुरुआत की और आगे बढ़ करके ये मामला अभी विचाराधीन है कि इसको एक्ट का स्वरूप दिया जाए और हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में इस दिशा में कुछ चीजों के लिए हमने कहा है। और अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान जेजेपी नेताओं का विरोध करने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाकर किसानों को रास्ते में ही रोक लिया। सर्किट हाउस के अंदर जेजेपी नेता बैठक कर रहे थे और बाहर प्रदर्शन जारी था। तस्वीरें कुरुक्षेत्र की हैं, जहां सर्किट हाउस को छावनी में तब्दील कर दिया गया क्योंकि सर्किट हाउस में जेजेपी नेता मंथन कर रहे हैं और किसान बाहर विरोध करने पहुंचे। किसानों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। दरअसल किसान तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं। जैसे ही किसानों को इनकी बैठक की खबर लगी तो उसका विरोध करने पहुँच गए। किसान मोर्चा के दिशा निर्देश अनुसार इन लोगों का बाइकाट बहिष्कार किया गया है और मीटिंगों का विरोध करने का ऐलान किया हुआ है। उसी कड़ी में इलाके के किसानों ने आज इन लोगों का यहाँ पे शांतिप्रिय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया। सरकार कई बार साफ कर चुकी है कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, तो उधर किसान भी इस बात पर अड़े हैं कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तब तक उनका विरोध यूं ही जारी रहेगा। अशोक यादव, न्यूज़ 18, कुरुक्षेत्र। और खबर हिमाचल से। हिमाचल में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बीते 70 दिनों में यहां पर 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 800 करोड़ की संपत्ति का नुकसान भी यहां पर जताया गया। इसके साथ ही भूस्खलन की अगर बात की जाए तो भूस्खलन की घटनाओं में 51 लोगों की जान गई है। 578 मवेशियों यानी कि बेजुबान जानवरों की भी मौत हुई है। राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। और अब बात उस ईमानदार किसान की जिसने मुआवजे के तौर पर मिली राशि को वापस सरकार को लौटाया। लेकिन ईमानदारी का संघर्ष देखिए कि 5 साल से सरकार का पैसा लौटाने के लिए भी इन्हें धक्के खाने पड़ रहे थे। ईमानदारी के किस्से और कहानियां तो आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन हकीकत जानना और समझना चाहते हैं तो इनसे मिलिए। ये है किसान सूरजमल नैन, जिनकी ईमानदारी देखकर आप भी सोचेंगे कि हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। इस किसान की जुबानी ही सुनिए कि आखिर पूरा मामला है क्या। है ये 2014 का जो हरियाणा में सफ़ेद मक्खी के कारण से जो कपास की फसल खराब हुई थी, उसका हरियाणा सरकार ने मुआवजा किसानों को देने के लिए वितरित किया था, जो कि उसको हरियाणा सरकार का राजस्व विभाग ने जो वो मुआवजा वितरण किया था वो 2015 में किया था। तो 15 में किया था। जब मैंने इसके अंदर देखा भाई बड़ा भारी घपला हुआ है, तो मैंने RTI से उसकी सूचना ली थी, राजस्व विभाग तहसीलदार जुलाना से। जब मैंने उसके अंदर देखा तो बड़ा भारी घपला हुआ, तो उसकी शिकायत फिर मैंने ऊपर करी थी। उस शिकायत को दबाने के लिए तहसीलदार जुलाना ने मेरे अकाउंट में और मेरा भाई के अकाउंट में 70,000 रुपये हमारे अकाउंट में डाल दिए। तो मैंने तहसील कार्यालय में फिर तहसीलदार को चिट्ठी लिखी, भैया पैसा मेरा नहीं है, या आपने जानबूझ के डाला या अनजाने में डाला है। मैं इसे अपनी ईमानदारी से इसको वापस आपका खाता में डालना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने इसके 1 साल तक इसके कोई जवाब नहीं दिया। इसकी शिकायत है सीएम विंडो पर लगाई, भैया पैसा मेरा अकाउंट में आ रहा है, मैं इसको स्वेच्छा से वापस लौटाना चाहता हूँ। लेकिन इस सीएम विंडो को भी लिपापोती करके उन अधिकारियों ने अपने गलती को छुपाने के लिए लिपापोती करके उसको। दरअसल साल 2016 में जींद के जुलाना कस्बे के खनेटी गांव के किसान सूरजमल नैन के खाते में तहसीलदार कार्यालय से 53,000 रुपए ज्यादा जमा हो गए। किसान की ईमानदारी देखिए कि इन्होंने इन पैसों को वापस सरकार को लौटाने का फैसला किया, लेकिन सरकारी तंत्र की सुस्ती देखिए कि 5 साल से इन्हें पैसे लौटाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।
कपास की फसल के लिए 2015 में इन्हें मुआवजे के तौर पर महज 16,000 ही मिलना था, लेकिन 53,000 की राशि लौटाने के लिए वो तहसीलदार से लेकर डीसी कार्यालय और सीएम विंडो से लेकर सीएम आवास तक गुजारिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकारी अफसरों की नींद नहीं टूटी। विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 जी। और खबर गुरुग्राम से है, जहां पर गुरुग्राम में मानेसर के धानावास